और मित्रों, बात मैं कह रहा था कि मैं माँ के ऊपर ही कुछ बोलूंगा और माँ के पक्ष में बोलूंगा। स्वागत। मानस में तुलसीदास जी ने पूरी मानस लिख दी है। गीतों के नहीं, कवियों के सरताज कहे जाते हैं वे। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जुगनू के समान है, चाहता करत प्रकाश। क्या पति पत्नी के संबंधों पर जितना अच्छा तुलसीदास जी ने लिखा है, दुनिया में किसी ने नहीं लिखा है। माता अनसुईया सीता जी को उपदेश दे रही हैं, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सुन हे राजकुमारी। माता पिता भाई तुम्हारे लिए हितकारी हो सकते हैं, लेकिन हे राजकुमारी वो कुछ क्षणिक थोड़े समय के लिए होते हैं। अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवन ते ही। क्या बात है, क्या बात है। इतना सुंदर वर्णन कि पति से बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता। लेकिन वो पति जब पत्नी को राज्य से निकाल देता है तो माँ सीता ने प्रश्न नहीं किया होगा, लेकिन माँ सीता का एक बालक माँ की ओर से सवाल करता है। सुनिएगा। स्वागत स्वागत। क्षमा करिएगा कहीं गलती हो तो। आप सभी लोग विद्वान पुरुष हैं, सामने विद्वान श्रोता बैठे हुए हैं, मातृशक्ति बैठी हुई है। अगर कहीं कुछ गलत लगे तो टोक दीजिएगा। महल छोड़कर साथ चली मैं, महल छोड़कर साथ चली मैं, जब तुमको वनवास मिला था। राम तुम्हें भी चल देना था, राम तुम्हें भी चल देना था, जब मुझको वन। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, क्या महल छोड़कर साथ चली मैं। क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छा पढ़े साहनी जी, क्या कहने। जिंदाबाद। अरे गुरु, बिल्कुल धारा से अलग। मैं कतई गीत सुनाता हूँ, गीत सुनाते सुनाते कई बार मैं रोने लगता हूँ। कारण क्या है कि मैं जिन प्रसंगों को उठाता हूँ वे मानस के प्रसंग अद्भुत हैं। और कोई भी अगर आदमी है, जानवर नहीं है, आदमी है तो जरूर रोता है। बिल्कुल। महल छोड़कर साथ चली मैं, जब तुमको वनवास मिला था। राम तुम्हें भी चल देना था, जब मुझको वनवास मिला था। कदम कदम पर खींची सबने मर्यादा वाली रेखाएं। लक्ष्मण रेखा। कदम कदम पर खींची सबने मर्यादा वाली रेखाएं, पति द्रग लख पति पद अनुसर ही, मान दी अनगिन शिक्षाएं। माता सीता को उनकी माता ने बताया था, पति की आंखों को देखना और पति के चरणों का अनुसरण करना। इतना अच्छा संदेश आज की सास, आज की माताएं शायद नहीं देती हों। आजकल तो बोलती जाते जाते कब्जा जमा लेना, लेकिन माता सीता को उनकी माँ खुद उपदेश दे रही हैं। पति द्रग लख पति पद अनुसर ही, मान दी अगणित शिक्षाएं। पंख काट कर मन पंछी के, पंख काट कर मन पंछी के, उड़ने को आकाश मिला था। राम तुम्हें भी चल देना था, जब मुझको वनवास मिला था। क्या कहने, क्या कहने। बहुत शूर्पणखा की नाक कटी हो। सब मानस के प्रसंग हैं, कुछ अलग नहीं उनसे। शूर्पणखा की नाक कटी हो, या सीता का हुआ अपहरण। शूर्पणखा की नाक कटी हो, या सीता का हुआ अपहरण। तुम भी वल्कलधारी राघव, उसका भी गेरुआ आवरण। तुम मायापति वह मायावी, तुम मायापति वह मायावी, कब छल का आभास मिला था। राम तुम्हें भी चल देना था,
जब मुझको वनवास मिला क्या था। कहने जिंदाबाद। विजय राम की लंका पर हो रही सिया की इतनी इच्छा, विजय राम की लंका पर हो रही सिया की इतनी इच्छा, तुम जीते पर हार गई सिय देकर अपनी अग्नि परीक्षा। विजय राम की लंका पर हो रही सिया की इतनी इच्छा, तुम जीते पर हार गई सिय देकर अपनी अग्नि परीक्षा। क्या तुमको अपनी सीता का, क्या तुमको अपनी सीता का डिगा हुआ विश्वास मिला था, राम तुम्हें भी चल देना था जब मुझको। अब देखिए ये उत्तरकांड का प्रसंग है कि धोबी की बातों में तुमको राजधर्म की दिखी दुहाई, धोबी की बातों में तुमको राजधर्म की दिखी दुहाई, किंतु कपीश्वर के समझाने पर भी तुमने करी लड़ाई। कपीश्वर हनुमान जी ने भगवान को समझाने की कोशिश की थी कि प्रभु ऐसा मत करिए, लेकिन कहते हैं कि धोबी की बातों में तुमको राजधर्म की दिखी दुहाई, किंतु कपीश्वर के समझाने पर भी तुमने करी लड़ाई। बोलो राम तुम्हारे रहते, बोलो राम तुम्हारे रहते क्यों सीता को त्रास मिला था, राम तुम्हें भी चल देना था जब मुझको वनवास मिला था। और एक सबसे बड़ी बात आती है कि हम लोग बच्चों को संस्कारित क्यों करते, इसका कारण देखिएगा। वन में रहकर जिस राघव ने कुंभकर्ण 10 कंधर मारे। बड़ी बात है ये। जब भगवान राम अश्वमेध वहाँ रामेश्वरम की स्थापना कर रहे थे तो रावण जैसा परम विद्वान वहाँ पर था, उनका पुरोहित, वो जानता था कि मुझे मारने के लिए सब हो रहा, लेकिन उसने कहा कि अगर चलो भगवान है तो इनके हाथों सीधे स्वर्ग जाएंगे और नहीं तो 2-2 हाथ कर लेते हैं। उन्होंने कहा राम तुम्हारा यज्ञ तब पूरा होगा जब उसमें तुम्हारी पत्नी बैठी होगी। और रावण उनकी पत्नी को लेकर के रामेश्वरम में उपस्थित हुआ था, लेकिन जब राजसूय यज्ञ हुआ तो सरयू पारी जो हमारे ब्राह्मण थे उन्होंने बोला नहीं, हम वहां पर मिट्टी की सीता बनाकर रख देते हैं, आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा। अब इस प्रसंग को देखिएगा, कितनी सुंदरता से याद करिएगा, तार्किक लगेगा। वन में रहकर जिस राघव ने कुंभकर्ण 10 कंधर मारे, वही राम क्यों राजा रहकर वनवासी बच्चों से हारे। पत्नी वन में रहकर जिस राघव ने कुंभकर्ण 10 कंधर मारे, वही राम क्यों राजा रहकर वनवासी बच्चों से हारे। पत्नी यज्ञ रक्षिणी भी है, पत्नी यज्ञ रक्षिणी भी है, क्या इसका आभास मिला था, राम तुम्हें भी चल देना था जब मुझको वनवास मिला था। और पूरी बात सीता जी की हो चुकी है, लेकिन लोग बताते हैं कि राम भी रोए थे। सीता जी बोलते हैं कि हम अपनी आंखों के आंसुओं को बहुत संभाल कर रखते हैं, मुझे पता मेरे राघव। करुण प्रसंग में आगे नहीं सुनाऊंगा, मैं सीधे भगवान राम क्या कहते हैं वो सुना देता हूँ। स्वागत। भगवान राम सीता से क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं क्षमा करो सीते रखनी थी मुझको पुरुषोचित मर्यादा। पुरुषोत्तम भगवान राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो बता रहे हैं कि राजा जहां हमारा पति धर्म से बड़ा राज धर्म था, इसलिए सीते क्षमा करो सीते रखनी थी
मुझको पुरुषोचित मर्यादा सहधर्मणी रही इस नाते तुम पर भार पड़ा कुछ ज्यादा। युगों युगों तक युग देखेगा, युगों युगों तक युग बोलेगा, सीता राम समास मिला था, राम तुम्हें भी चल देना था जब मुझको वनवास मिला था। जय हिंद। बहुत सुंदर।